द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ कोर्स फिक्स योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज अगर आप एकदम स्लाउची होकर बैठे हो तो आप नेचुरली बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा लिथार्जिक लगोगे. Confidence is definitely a skill and it is not at all necessary that you're born with it. I mean, आई एग्री, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको ये चीज़ें अपने आप को खुद को सिखानी नहीं पड़ती. बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना पड़ता है. बट हाउ डू वी एक्चुअली बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस विद इन आवरसेल्व्स? बिकॉज नाउ दैट वी नो दैट इट इज़ अ स्किल, तो उसके कुछ पॉइंट्स भी होंगे जो हमें हेल्प कर सकते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने में. So let us just break this video into two parts. Chapter 1 would deal with 7 mindset shifts to become more confident, and chapter 2 it will deal with practical habits to support that mindset. सबसे पहला mindset shift यही होगा, from what if I fail to what if I grow. Whenever we have to start something, तो हमारा सबसे पहला thought ये नहीं होता है that yes we will be able to do it, that we have the capability, we have the potential और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. इंस्टेड हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये चीज़ करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये फेल भी हो सकती है, इसमें ये वाले फ्लॉज़ हैं, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका ये आउटकम आएगा. तो हम ज़्यादातर चीज़ों को लेके पेसिमिस्टिक माइंडसेट के साथ चलते हैं और पेसिमिज्म हम बहुत ईजिली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू बिकम ऑप्टिमिस्टिक, तो हमें कॉन्शियसली खुद को बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं ये चीज़ हो जाएगी एंड वी विल बी एबल टू डू इट. तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का एटीट्यूड है, व्हाट इफ़ आई फेल और व्हाट इफ़ आई ग्रो का जो एक एटीट्यूड है, इसको सबसे पहले इस माइंडसेट को चेंज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अनसर्टनिटी अबाउट समथिंग शुड नॉट बिकम द रीज़न फॉर यू टू बिकम पेसिमिस्टिक अबाउट इट. तो जब आप अपना माइंडसेट इस चीज़ को लेके चेंज करते हो तो नेचुरली आपकी चीज़ें बहुत ईजिली फ्लो करने लगती हैं और आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते रहते हो. Second mindset shift is from I'll do it when I'm ready to I'll do it while I'm still learning. This and you cannot say कि आपने सब कुछ सीख लिया है and now you have gained an expertise of it, क्योंकि कुछ ना कुछ और मार्केट में नया आ जाता है. जब भी हम कुछ सोचते हैं कि हमें ये चीज़ आ गई है तो कुछ ना कुछ उसमें और ऐड हो जाता है एंड देन वी हैव टू लर्न इट टू मेक आवरसेल्व्स बेटर, टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स. अगर आप कोई भी चीज़ सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको वो आती नहीं है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी उसको करने के लिए रेडी नहीं हो, तो लेट मी टेल यू कि वो टाइम कभी नहीं आने वाला एंड यू विल नेवर बी रेडी टू डू एनीथिंग अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलोगे. बिकॉज कोई भी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं गेन कर पाओगे, तब तक आप उस चीज़ को अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे. तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप उस चीज़ को बेटर तभी कर सकते हो व्हेन यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट. आप उसको जैसे जैसे सीखते जाओगे आप वैसे वैसे उस पर इम्प्रूव होते जाओगे एंड द बेटर यू गेट एट इट, the more growth and more success you will achieve through it. Don't just wait for the right time to come. Instead, just do it right away. Third shift is from what will people say to what do I believe in. ये तो एक सबसे बड़ा फियर है लोगों के मन में कि चार लोग क्या कहेंगे. बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, तो ऑफकोर्स दे विल जज यू, दे विल मेक ऑल काइंड्स ऑफ कॉमेंट्स ऑन यू. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज पीपल, they don't know where you come from, they don't know why you're doing what you're doing, they don't know your potential, they don't know what you're capable of. they are just saying because उन्होंने जो narrative सोसाइटी में सेट हो रखा है उसी के अकॉर्डिंग वर्क करा है and that's the only thing they know. But you can break that cycle. Take charge and change the narrative of your life the way you want it. I mean, it's very simple. If every successful people would have listened to what people has to say, then they would have never been successful in the first place. तो अगर आप लोग भी उनकी बातों पे ज़्यादा फोकस्ड रहोगे कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, तो शायद आप भी उस तरह से सक्सेस नहीं अचीव कर सकते. बिकॉज आपको खुद के सर्कमस्टांसेस पता है, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो. यू शुड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड नॉट बिलीव इन कॉमेंट्स दैट आर मेड बाय अदर पीपल. क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, आपको अपनी वीकनेसेस बहुत अच्छे से पता है और उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता. तो यू शुड बी द वन मेकिंग डिसीजन फॉर योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ लेटिंग अदर पीपल मेक डिसीजंस फॉर यू. If you have some goal, if you have some dream and have a proper vision behind it, then it's only you who can understand it. You cannot expect others to understand your vision because it's not their dream, it's not their goal. So believe in yourself, believe in your goals, and believe that all your dreams will come true. Fourth shift is from I need motivation to I need discipline.
मोटिवेशन इज समथिंग जो आज है कल नहीं होगी। आज कोई दोस्त ने आके आपको समझाया या आपने कोई ऐसी रील देख ली कोई ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एंड नाउ यू आर सो मोटिवेटेड कि हाँ अब तो हम कुछ भी कर लेंगे। बट ये चीज़ कल नहीं होगी, कल आपका दोस्त नहीं होगा, कल शायद आप वो रील नहीं देखोगे तो आप फिर से डीमोटिवेट हो जाओगे। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो टाइम के साथ फेड अवे हो जाती है एंड सिर्फ आप उस पर रिलाई करके कुछ चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। इफ़ यू रियली नीड टू अचीव समथिंग इन लाइफ तो आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप एक होम मेकर हो, कोई भी फील्ड हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो अपने काम में तो आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। तो आपको इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा कि आप मोटिवेशन से एक्सेल करते हो। आपको ये समझनी पड़ेगी कि इट इज़ ओनली डिसिप्लिन दैट कैन टेक यू फर्दर इन लाइफ एंड नॉट मोटिवेशन। फिफ्थ शिफ्ट वुड बी फ्रॉम परफेक्ट बनो टू प्रोग्रेस करो। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चल रहे हो कि आपको लाइफ में परफेक्शन अटेन करनी है तो पॉसिबल है कि आप अपनी किसी भी काम से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, बिकॉज परफेक्शन इज डेफिनेटली अ मिथ। आप चाहे कोई भी काम जितनी भी बार कर लो कुछ ना कुछ फ्लॉज रहते हैं एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप इम्प्रूव नहीं करोगे अपने काम में, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स आएंगी विद प्रैक्टिस, बट परफेक्शन विल ऑलवेज स्टे अ मिथ। परफेक्शन अटेन करने के लिए आप इतनी ज़्यादा अपने आप को बर्न आउट करोगे और उसकी वजह से आप कोई भी चीज़ ढंग से कर ही नहीं पाओगे। तो योर गोल शुड नॉट बी टू अचीव परफेक्शन, योर गोल शुड बी टू बिकम मोर एंड मोर बेटर एट इट। सो क्लियरली आपका गोल परफेक्शन नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए कि हमें प्रोग्रेस करना है, आपको इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है। आपको डायरेक्टली 1 से 100 तक नहीं जाना है, यू हैव टू मूव फ्रॉम 1 to 10, 10 to 20 एंड देन इवेंचुअली आप स्टेप्स में ग्रो करते रहोगे एंड you'll someday reach to 100. Progress is more important than perfection. Sixth mindset shift would be from I cannot do it to I will learn every day. So many times in life it happens कि हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी तो लगती होती है बट क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उसको कैसे करना है, उसके इनिशियल स्टेप्स क्या हैं, तो इसीलिए हम उस चीज़ को करते ही नहीं हैं। वी जस्ट सेट विद अ वेरी डिफीटेड एटीट्यूड कि नो वी कैन नॉट डू इट एट ऑल। यू शुड नेवर सेट आइडल विद दिस थॉट इन योर माइंड कि हमसे होगा ही नहीं। इंस्टेड आप उस चीज़ के बारे में समझो, उस चीज़ के बारे में सीखो एंड इवेंचुअली जब आप उस चीज़ के बारे में लर्न करना शुरू करोगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड वेज हाउ यू कैन डू इट। डूइंग इट imperfectly is far better than not doing it at all. So it's very important कि आप अपनी लाइफ में आई कैन नॉट डू इट एटीट्यूड को छोड़कर आई विल लर्न इट इवेंचुअली एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लो, बिकॉज देन जब आप उस चीज़ को धीरे धीरे सीख जाओगे तो आप उस चीज़ को लेके और ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते रहोगे। सेवेंथ माइंडसेट शिफ्ट इज फ्रॉम आई होप दे लाइक मी टू डू आई लाइक मी। अगर आप खुद को ही पसंद नहीं कर रहे हो तो देयर इज़ नो वे कि लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि जब तक यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ, यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, नो वन एल्स विल डू इट फॉर यू। कोई भी नहीं करेगा आपको अप्रिशिएट अगर आप खुद को नहीं कर पा रहे हो। और अगर आपको अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट फील करना है तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव इज़ एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू वांट टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि वो कौन से माइंडसेट शिफ्ट्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने के लिए, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेंगी उस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ कोर्स फिक्स योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज अगर आप एकदम स्लाउची होकर बैठे हो तो आप नेचुरली बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा लिथार्जिक लगोगे। योर बॉडी इट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। अगर आप खुद को अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहे हो तो आपको कोई और तो वैल्यू नहीं करेगा और खुद भी आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे। लेट्स जस्ट अज्यूम दैट यूर इन अ मीटिंग एंड यू गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू अ बंच ऑफ पीपल और आप एक ही स्पॉट पे खड़े हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, you're not moving your hands, you're not modulating your voice, you're not laying emphasis on words that are important in the meeting. So everyone in the room will understand that you're very nervous, they will understand your weakness और वो उस चीज़ को समझ जाएंगे कि आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो इस मोमेंट पे। आइडियली उस सिचुएशन में यू शुड बी एबल टू क्रिएट अ स्टेज प्रेजेंस। अगर आप कोई भी चीज़ किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बॉडी मूवमेंट करनी होगी, आपको अपने हैंड मूवमेंट्स करने होंगे, आपको अपनी वॉइस में भी मॉड्यूलेशंस करने होंगे। सपोज यू आर ट्राइंग टू से समथिंग इंपॉर्टेंट और आपको उस पर एम्फेसिस करना है तो आपको उस तरह से उस चीज़ को मॉड्यूलेट करके बोलना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगने में हेल्प करेंगी। सेकेंड पॉइंट इज स्पीक टू योर सेल्फ लाइक अ कोच एंड नॉट अ क्रिटिक।
There's a very fine line between criticism and constructive criticism. कोई कोच है तो वो अपने स्टूडेंट को अगर क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो वो उसको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रहा है, वो उसको डिमोरलाइज नहीं कर रहा है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, वो उसको समझा रहा है उसकी गलतियाँ, ताकि वो आगे के लिए उस चीज़ को इम्प्रूव कर सके। सो नेवर क्रिटिसाइज योर सेल्फ। अगर आपने कोई गलती कर भी दी है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप वही सेम चीज़ नेक्स्ट टाइम करोगे तो आप इसको इम्प्रूव करके कर सकते हो। आप अपने आप को मोटिवेट करो और अपने आप को इनकरेज करो, लाइक अ कोच वुड डू टू हिज स्टूडेंट्स, कि यू कैन मेक थिंग्स बेटर द नेक्स्ट टाइम। थर्ड पॉइंट इज डू वन स्मॉल स्केरी थिंग एवरी डे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप करना चाहते हो बट आपको करने में उसको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप उसमें फेल हो जाओगे या आपको वो चीज़ आती नहीं है, जस्ट डू इट। Even if you're afraid, just do it. I was a very camera shy person. I just didn't know how to articulate my words, how to speak in front of a camera. I didn't know how to do it at all. And eventually I came to a point जहाँ पे मैं रेगुलर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ अपने आप को उस लेवल पर लेकर आई हूँ जहाँ पर मैं कैमरा के सामने बैठकर बात कर सकती हूँ। तो फॉर मी इट वॉज टॉकिंग टू अ कैमरा एंड फॉर यू इट कुड बी एनीथिंग एल्स। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो अभी आप करने में हिचकिचा रहे हो बट इवेंचुअली वो हेजिटेशन खुद से चली जाएगी अब जब आप रेगुलरली उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहोगे। फोर्थ पॉइंट इज ट्रैक योर ग्रोथ एंड नॉट परफेक्शन। आप परफेक्शन को सीख मत करो, अपनी ग्रोथ को ट्रैक करो हर रोज़। और ये मत सोचो कि मैंने ये चीज़ इतनी परफेक्टली नहीं करी जितनी मैं करना चाहता था या करना चाहती थी, बिकॉज परफेक्शन लाइक आई सेड इज़ ऑलवेज गोना बी अ मिथ। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस पे फोकस करो कि आपने स्टेप 1 से स्टेप 2 तक कैसे आप पहुँचे, फिर स्टेप 2 से स्टेप 3 तक आप कैसे पहुँचे। आप उस ग्रोथ को ज़्यादा रिकग्नाइज करो, उसको एक्नॉलेज करो, ना कि परफेक्शन को। सेट सम स्मॉल माइलस्टोन्स फॉर योरसेल्फ, और हर पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव करने के बाद मे बी ट्राई टू रिवॉर्ड योरसेल्फ विद समथिंग, क्योंकि जब आप खुद को रिवॉर्ड करोगे तो आपको फील होगा कि यार येस आई हैव कम सो फार एंड नाउ आई कैन मूव इवन मोर फर्दर। सो या दीज आर ऑल द स्टेप्स, कुछ ऐसी हैबिट्स और माइंडसेट शिफ्ट्स जिनको आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकते हो, बिकॉज लाइक आई सेड कॉन्फिडेंस इज अ स्किल एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर पर्टिकुलरली बॉर्न विद। लास्टली, अगर आपके पास भी कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप लोग शेयर करना चाहते हो on how to be more confident, so you can share it in the comment section and I'll definitely look at it.